फ्रेंड्स, क्या आप दिवाली के दिन इस्तेमाल किए हुए पुराने दिए को वेस्ट समझकर फेंक देते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा, क्योंकि इन दियों का इस्तेमाल पूरे साल भर तक करने का ऐसा अमेजिंग तरीका बताऊंगी जो कि ये दिए आपके बहुत काम आएंगे। तो हेलो माय लवली फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकू और स्वागत है आपका मेरे चैनल अपना किचन में। तो चलिए, दिवाली के दिन जलाए हुए पुराने दियों का ऐसा इस्तेमाल करना मैं आपको बताती हूँ जिसे देख आप कहेंगे रिंकू आपने इसे पहले क्यों नहीं बताया। चलिए खैर, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन बत्तियों को हम अलग कर लेंगे दियों से। ये देखिए, तो इस तरीके से एक एक कर सारे दियों से बत्तियों को अलग कर लीजिए। मैंने यहाँ पे कुछ दिए लिए हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके जितने दिए हो सकते हैं ले लीजिए। चलिए, इन बत्तियों को हम हटा देंगे, इन बत्तियों का कोई काम नहीं है। अब एक कढ़ाई या कोई भी भगोना पतीला में ले लीजिए 1 से 1.5 लीटर पानी, और पानी में इस तरीके से गुनगुना बनाने तक गर्म कर लीजिए। और जैसे ही पानी में गुनगुनापन आ जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे दिवाली के ये पुराने दिए और इसे अच्छे से पानी में डिप कर देंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच डिटर्जेंट, यानी कि आधा चम्मच इसमें सर्फ डाल देंगे ताकि दिवाली के जो दिए हैं ना अच्छे से साफ़ हो जाएं। इसके ऊपर जो तेल लगी हुई है, तेल की चिकनाई पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो मैंने यहाँ पे कुछ ही दियों का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहें तो दिवाली में जितने आपके घर दिए यूज होते हैं पूरे दियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और साल भर तक के लिए इसे आप स्टोर कर सकते हैं। मतलब पूरे दियों को आप डिटर्जेंट वाले गर्म पानी से धो करके इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए ताकि तेल की चिकनाई दियों से ख़त्म हो जाए। और अब क्या करिए, इसको इस पानी से निकाल लीजिए और साफ़ पानी से 2 से 3 बार आप इसे धो लीजिए ताकि सर्फ हट जाए, यानी कि डिटर्जेंट साफ़ हो जाए। तो लीजिए, इसे मैंने अच्छे से साफ़ पानी से धो लिया है। अब मैं इसे पंखे के नीचे 2 घंटे तक छोड़ देती हूँ। और यहाँ पे 2 घंटे तक मैंने इसे पंखे के नीचे रख दिया था और दिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सूख गए हैं। अब आप इन दियों को इस तरीके से साफ करके किसी प्लास्टिक में या फिर डब्बे में भर करके साल भर तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको इन दियों का कई तरीकों से इस्तेमाल करना बताती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है बर्तन धुलने वाला साबुन। जब हम बर्तन धुलते हैं तो धुलते धुलते नीचे साबुन इस तरीके से गले हुए रहते हैं और ये वेस्ट हो जाते हैं, तो इनका इस्तेमाल भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक दिया लीजिए और इस तरीके से इसमें से कुछ साबुन जितना इसमें अट जाए एक बार में इस तरीके से भर लीजिए। ये देखिए, पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, हल्का सा खाली रखना है और इसको धूप में रख दीजिए सूखने के लिए। इसका इस्तेमाल मैं आगे आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। और डब्बे में जो साबुन बचा हुआ है इसको भी हम यूज करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे ना, एक खलबट्टे में 3 से 4 दिया ऐड करेंगे और इसे इस तरीके से देखिए कूट करके चूरा बना लेंगे। इसको दरदरा ही कूटना है, इस तरीके से ज़्यादा महीन नहीं करना है। अब इस चूरा को डब्बे में जो बचा हुआ साबुन है बर्तन धुलने वाला इसमें ऐड कर लीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो लीजिए, ये हमारा साबुन और दिए के पाउडर यानी कि चूरा का मिश्रण तैयार है। अब आप एक दिया लीजिए और इस मिश्रण में से थोड़ा सा पोर्शन लीजिए और इस तरीके से इस दिया में स्टफ कर लीजिए, यानी कि भर लीजिए। अंगूठे से दबाते हुए इसे अच्छे से भर लीजिए ताकि मिश्रण अच्छे से इसके अंदर समा जाए। और इसको ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरना है, इस तरीके से इसके बराबर में या फिर थोड़ा सा नीचे भी रहेगा तो चलेगा। अब जितना ये मिश्रण बचा हुआ है, जितने दिए में अट जाए उतने दिए में आप इसको भर लीजिए, स्टफ कर लीजिए। तो लीजिए, 2 दियों में मैंने इसको स्टफ कर लिया है। इसको भी हम धूप में रख देंगे सूखने के लिए। तो लीजिए, यहाँ पे मैंने सभी को 1 दिन तक धूप में सुखा लिया था। जो हमने साबुन सिर्फ भरा था दिए में उसे भी, और दिए के चूरा और साबुन का जो मिश्रण था उसे भी। और यहाँ पे ये देख सकती हैं सारे बहुत ही अच्छे से सूख गए हैं। चलिए, इनको इस्तेमाल कैसे करना है ये बता देती हूँ। लोहे की कढ़ाई या लोहे की तवा हर किसी के घर में होती ही है। पराठा या पूरी सेंकते समय तवा हो या लोहे की कढ़ाई हो जल जाती है। तो अब आप क्या करिए, तवा या कढ़ाई में इस तरीके से थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके इन दियों से इस तरीके से रब कर लीजिए। ऐसा करने से दियों के खुरदुरापन की वजह से बहुत ही अच्छे से साफ हो जाता है। अलग से आपको साबुन या ईंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती और कुछ ही सेकंड आप इस पर रब करेंगे और आपका तवा एकदम अच्छे से साफ हो जाएगा। ये प्लेन साबुन वाला दिया है, लेकिन सेम प्रोसेस से आप तवा या कढ़ाई को दिया के चूरा और साबुन वाले मिश्रण से भी साफ कर सकते हैं। यूज करने के बाद आप इस तरीके से इसको प्लेन पानी से धो करके रखिएगा ताकि इस पर तवे या कढ़ाई की गंदगी चिपकी नहीं रहेगी और एक दिया आपका आराम से 15 से 20 दिन तक चल जाएगा। और ये लीजिए, तवे को मैंने अच्छे से पानी से धो करके क्लीन कर लिया है। अब आप क्या करिए, इसको सूती कपड़ा से पोंछ करके थोड़ा सा तेल गिरा करके रब कर लेंगे ना, तो बिल्कुल भी तवे के ऊपर जंग नहीं पकड़ेगा। और आप देख सकते हैं तवा कितने अच्छे से एकदम चमक गया है। चलिए, इन दियों का एक और इस्तेमाल मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 तेजपत्ता लिया है और 4 लौंग लिया है। तेजपत्ते को हम क्या करेंगे ना, इस तरीके से कैंची के हेल्प से पतले पतले पले लंबाई में कट करेंगे और फिर इस तरीके से एंगल घुमा करके इसको बारीक कर लेंगे। इसी तरीके से लौंग को भी हम एकदम बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहें तो लौंग को कूट करके भी ले सकते हैं।
तो लीजिए यहाँ पे मैंने तेज़पत्ता और लौंग को काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे दिवाली की बची हुई मोमबत्तियाँ। तो यहाँ पे एक छोटी सी मोमबत्ती मेरे पास बची थी और यहाँ पे मैं एक नया मोमबत्ती ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास दिवाली की ढेर सारी मोमबत्तियाँ बची हों तो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको एक तड़का पैन में या फिर कोई बाउल में ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा मैंने नीम की पत्ती को भी बारीक टुकड़ों में काट करके इसमें ऐड किया है। अब गैस ऑन करके इसको हम पिघला लेते हैं पहले। और यहाँ पे जैसे ही ये सारी चीज़ें पिघल जाएंगी, यानी कि मोमबत्ती पिघल जाएगी, तब आप क्या करिए, एक दिया लीजिए और इन सारे मिश्रण को इसमें ऐड कर दीजिए इस तरीके से। और गरम गरम में ही ना तुरंत आप इसके सेंटर में एक गोल वाली बत्ती डालिए और इसको 2 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे तो ये इस तरीके से जम जाएंगे। अब आप इसको इस तरीके से कई सारा दिए बना करके रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दिए को इस तरीके से जला लीजिए और जैसे ही दिए जल जाएंगे ना, इसकी बत्ती बुझा दीजिए। और अब आप इसको शाम के टाइम में किसी भी घर के कोने में रख दीजिए तो मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े सब भाग जाएंगे और पूरे घर में एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू फैल जाएगी। तो ये बहुत ही कमाल का यूज है। इस तरीके से आप दियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इन दियों को इस्तेमाल करने का एक और तरीका बताती हूँ। नहाने के बाद जो साबुन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लास्ट में इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े इसके बच जाते हैं और ये लास्ट में वेस्ट हो जाते हैं। तो एक दिया लीजिए और इन सभी साबुन के टुकड़ों को इस तरीके से इसमें स्टफ कर लीजिए। ये वाला जो तरीका है ना, सर्दियों में आपके बहुत काम आने वाला है और साबुन भी वेस्ट नहीं होगा। अब क्या करिए, इसको अच्छे से 2 घंटे तक धूप में रख दीजिए। ये सूख जाएगा। सूखने के बाद ये बहुत ही अच्छे से दिए में सेट हो जाएगा। और इसको सूखने के बाद इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये देख लीजिए। अब सर्दियां शुरू ही होने वाली हैं और ऐसे में कई लोगों को एड़ियां फटने की शिकायत होती हैं। तो इस तरीके से आप एड़ियों पर इन साबुन को लगा करके दिए के पीछे वाले हिस्से से रब कर क्लीन करेंगे तो आपकी एड़ियाँ बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएंगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। और इस तरीके से दिए के साथ साथ आपके साबुनों का भी इस्तेमाल हो जाएगा। मेरी एड़ियाँ फटी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से देखिए साफ़ करके दिखा देती हूँ। कितने अच्छे से देखिए एड़ियाँ साफ़ हो गई है ना। तो फ्रेंड्स, दिवाली के बचे हुए पुराने दियों का इस्तेमाल करने का इन सभी तरीकों में से सबसे बेस्ट तरीका आपको कौन सा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।